दोस्तों नमस्कार। मैं आचार्य राजेश चतुर्वेदी आज आपको दीपावली के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दीपावली 27 अक्टूबर सन 2019 को पड़ेगी। दीपावली हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पड़ता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें दीपावली की पूजा किस समय करनी चाहिए, किस लगन में करनी चाहिए। तो दरअसल क्या है कि जो लक्ष्मी पूजन होता है वो स्थिर लगन में होता है। स्थिर लगन में क्यों करते हैं? क्योंकि इस लक्ष्मी हमारे पास आके स्थिर रूप से रहे और हम उसका ताकि लाभ उठा सकें। चर लगन में अगर पूजा की जाती है तो लक्ष्मी चलायमान होती है, आती है और चली जाती है। तो वृष लगन है, सिंह लगन है, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। तो इसमें 27 तारीख को सुबह 12:23 तक तो चतुर्दशी है। तो चतुर्दशी में वृश्चिक लगन आएगी तो उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो कुंभ लगन है वो कुंभ लगन हमारी आएगी 2:10 से 3:38 तक रहेगी। तो इस टाइम पे हमें व्यापार के स्थान है, जिनका अपना व्यापार है या जिनके अपनी फैक्ट्रियां हैं, जिनके अपने ऑफिस हैं, तो इस टाइम पे उनको पूजा करनी चाहिए। तो वहां पे सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी की उनको मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फिर उसमें रौली, मोली, हल्दी, सिंदूर, चंदन, चावल इत्यादि से उनकी पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी पे गुड़ है, धनिया है और फल में अनार का उन्हें भोग लगाना चाहिए। गणेश जी पे जनेऊ चढ़ाना चाहिए, उन पे लड्डू का भोग लगाना चाहिए। तो ऐसे करके हम व्यापार स्थान की पूजा करेंगे। फल फूल मिठाई से जितना भी आपके पास सामर्थ्य है उस हिसाब से आपकी उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरी लगन आएगी आपकी वृष लगन। वृष लगन शाम को 6:40 से 8:35 तक रहेगी। तो इस टाइम पे प्रदोष काल भी होगा। प्रदोष काल पे कहते हैं लक्ष्मी जी का पूजन करना विशेष लाभकारी होता है। इस टाइम पे पूजा करनी चाहिए। और अगली लगन आपकी रहेगी सिंह लगन। सिंह लगन रात को 1:09 से 3:38 तक रहेगी। तो चूंकि कुंभ लगन आपकी दिन में है, वृष लगन शाम में है और सिंह लगन रात को है। तो सिंह लगन आपकी काफी लेट हो जाएगी। तो जो घर में पूजा करने का मुहूर्त है वो वृष लगन में शाम को 6:40 से 8:35 के बीच का सबसे अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि इसी टाइम पे प्रदोष काल भी है। प्रदोष काल शाम को 5:40 से 8:16 तक रहेगा। और जो चौघड़िया है, कुछ लोग चौघड़िया में भी पूजा करते हैं। और अच्छे जो चौघड़िया है, 4 चर, लाभ, अमृत और शुभ, इसमें अगर हम कोई भी काम, कोई भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो वो शुभ होते हैं और उनका अच्छा परिणाम मिलता है। तो चौघड़िया तो शाम को 5:36 से लग जाएगी और रात को 10:28 तक अमृत, चर और शुभ के चौघड़िया रहेंगे। तो ये भी टाइम आपका अच्छा रहेगा। और प्रदोष काल भी शाम को 5:40 से और 8:16 तक रहेगा। तो ये शाम के जो वृष लगन है इसमें चौघड़िया भी आपका अच्छा पड़ रहा है, इसमें प्रदोष काल भी आपको मिल रहा है। तो इस बीच में आपको घर की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो 6 बजे तक तो राहु काल भी है। तो राहु काल एक अच्छा समय नहीं होता, तो हमें 6 बजे का टाइम छोड़ देना चाहिए। हमें उसके बाद जो है सोचना चाहिए। तो हमें 6:40 में जो वृष लगन आ रही है उस समय से आपको पूजा करना चाहिए। तो अब आपको पूजन कैसा करना चाहिए, पूजा की क्या विधि होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले एक चौकी लें, उसमें आप कपड़ा बिछाएं, उसका लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें आप लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखें। फिर उनमें सबसे पहले गंगा जल छिड़कें। फिर उसमें रोली, मोली, हल्दी, सिंदूर, चंदन, चावल, इत्र, पंचामृत, पंचमेवा चढ़ाएं आप। तो इन सब से उनकी पूजा करें। वस्त्र चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। तो ये सब उनको चढ़ा के दुर्वा, गणेश जी पे दुर्वा यानी हरी घास बहुत शुभ मानी जाती है, तो गणेश जी पे दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। तो ऐसे करके इनकी पूजा करनी चाहिए। और एक सबसे पहले आप एक तांबे के लोटे में कलश बना लें, उसमें कलश बना के मोली बांध लें। फिर उसमें थोड़ा सा चावल रख के उसी के ऊपर आप रख दें। उस कलश के अंदर आपको 1 का सिक्का भी डाल देना चाहिए।
और उसके ऊपर एक नारियल, पानी वाला जो नारियल होता है, उसको लाल कपड़े से लपेट करके, ऐसे लपेटे कि बस थोड़ा सा भाग नारियल का दिखाई दे, फिर कलश के ऊपर आपको रख देना चाहिए। उसके बाद फिर आपको ये सारा पूजा पाठ करना चाहिए। और जब सारी पूजा पाठ आपकी हो जाए तो उसके बाद गुड़, खीर और ये अनार का ये माता रानी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो फिर जब सब कर लें उसके बाद श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और पुरुष सूक्त का आपको पाठ करना चाहिए, जिससे आप पे लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। श्री सूक्त का पाठ करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसमें श्री सूक्त नाम के एक ऋषि थे, तो उन्होंने ये किया था। तो श्री सूक्त का पाठ करने से विशेष करके लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये लक्ष्मी पूजा का लक्ष्मी पूजन की विधि हो गई। फिर इसके बाद आप लास्ट में लक्ष्मी जी की आरती भी कर लीजिएगा। और सबसे पहले लक्ष्मी की होती है, फिर उसके बाद आपको बही, खाता, कलम, दवात जो होती है ना, उनकी पूजा होती है। तो कलम में माँ काली की पूजा होती है, तो कलम को भी उसमें मौली बांध के हल्दी, सिंदूर, चंदन, चावल से उनकी आपको कलम की पूजा करनी चाहिए। फिर कुबेर की बारी आती है, तो कुबेर एक लाल कपड़े में आपको 5 कौड़ी, 5 हल्दी साबुत, 5 सुपारी और 5 कंजा और 5 कमल कट्टे और एक चांदी का सिक्का, ये सब चीजें आपको उसमें लाल थैली में रखना चाहिए। और उसमें भगवान कुबेर की विधिवत पूजा करनी चाहिए। और उसमें रोली, मोली, हल्दी, सिंदूर, चंदन, चावल, हर चीज डाल के उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। फिर उसके बाद हमें उस थैली को अपने जो हमारी तिजोरी है, जहाँ हमारा पैसे रखने का स्थान है, उसके बाद हमें उसे वहां पे रख देना चाहिए। तो साल भर आपके पास पैसे कमी नहीं रहेगी, वो कुबेर आपको धन देते रहेंगे। ऐसा इसमें जो दीपावली का विधान दिया हुआ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। और जो ऐसा करते हैं उनको विशेष रूप से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, उन पे लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।